आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और साथ ही मैं होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि सभी ने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। सब अपने घर में अच्छे से त्योहार को इसको मनाया होगा। तो यही मैं आशा करती हूँ और सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और कल्पना मैम को मैं, जो मेरी गुरु भी हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये इतना अच्छा प्ले महिलाओं के लिए दिया है। हम महिलाओं को बात रखने के लिए यहाँ पर ये, और पुनीत सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ और सभी गुरुजनों को मैं यहाँ पर प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आज कल्पना मैम को मैं बार-बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे मौका दिया। वो बार-बार मुझे मौका देती रहती हैं कि आज इंट्रो करने का मुझे फिर से मौका दिया है। और आज मैं जिनकी का इंट्रो मैं देने जा रही हूँ, तो वो मेरी ही डीएक्सन फैमिली की मेंबर हैं, जो कि अमरोहा से हैं। और मंजू जी सभी लोग जानते भी हैं, पहले भी उनकी मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है। दूसरी मीटिंग के लिए जा रही हैं और वो ईएसडी हैं, जो डीएक्सन में उनका स्टेटस, और एजुकेटेड हैं वो, और डीएलएड भी किए हुए हैं। बहुत अच्छा काम इसमें वो करती हैं, महिलाओं को बहुत अच्छे से वो मोटिवेट करती हैं और बहुत अच्छे से सबको समझाती हैं और लेडी हैं वो, और सबका मतलब सम्मान करने वाली, सबको सम्मान देने वाली वो महिला हैं। तो मैं उनका मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी और उन्हीं से, उनकी मुँह ज़ुबानी हम सुनेंगे कि उन्होंने डीएक्सन से क्या-क्या लिया है, क्या अचीवमेंट पाए हैं, कैसे वो काम कर रही हैं और आगे क्या उनकी प्लानिंग है। ये सब हम उन्हीं के मुँह ज़ुबानी सुनेंगे। तो वेलकम मंजू जी, वेलकम मंजू जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपका कैमरा शायद, माइक ऑफ है शायद। हाँ, आ गई, ओके। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका यहाँ पर। थैंक यू। सभी को मेरा आपके नमस्कार दिल से। थैंक यू बबीता दी। थैंक यू कल्पना आपकी दीदी टीम को। का, सबसे बड़ा थैंक यू कल्पना दीदी के लिए। गुड मॉर्निंग। कल्पना दीदी को थैंक यू इसलिए कहा, बिजनौर अभी 21 को मीटिंग थी, उसमें मैं गई थी, अपने दिल से गई थी, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं गई थी। तो वहां मैंने मीटिंग, सब बहुत अच्छा बोले, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो रफी सर का लगा, सबसे अच्छा। तो इसलिए थैंक यू कल्पना दीदी का दिल से, थैंक यू बबीता दीदी का, और सबसे बड़ा थैंक यू डॉक्टर लिम का, सब प्रोफेसर सर का, और उससे ज्यादा थैंक यू है भरत गर्ग भैया का, क्योंकि वो अपनी यूपी में रिएक्शन लेके आए। आज की मीटिंग में मेरे आना वो कल्पना दीदी की देन है। बबीता दीदी मुझे कई, मतलब सालों से कम मुझे फोन कर रही हैं, अब महीने से तो कई महीने से कई बार फोन कर चुकी हैं कि अगले मंगल आपकी मीटिंग है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं बबीता दीदी को मना कर देती थी कि मेरी बस की नहीं है मीटिंग देनी। जब हम 21 को बिजनौर गए, तो मेरा फिर सर की मीटिंग बड़े ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उनकी जो शब्द थे वो शब्द सब मैं खुद बोलना चाहती हूँ, कि मेरे हाथ में माइक हो और मैं स्टेज पे बोल लूं, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं होती। जब रफी सर बोल रहे थे तो लग रहा था कि रफी सर नहीं, मैं बोल रही हूँ। इसलिए मैं उनकी एक एक शब्द को इतने ध्यान से सुन रही थी
मेरे आगे कल्पना दीदी बैठी हुई थी, वो फटाक से पीछे घूमी और मुझसे कहने लगी कि अगले मंगल आपकी मीटिंग है। मैंने पलक झपकते कब हाँ कर दी मुझे नहीं पता। मैंने हाँ तो कर दी क्योंकि मेरा ध्यान तो मीटिंग में था। कल्पना दीदी ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, कोई ना का मतलब नहीं है, मीटिंग है तो है, आपकी मीटिंग ही होनी है। मैंने कहा यस सर, जैसे आपका ऑर्डर। मैं घर आई, घर आके मैं सोचने लगी क्या बोलूंगी मीटिंग में, मुझे तो कुछ मतलब कैमरे के सामने मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, ये सोच के मुझे देखो पसीना भी आ गया है। मैंने दीदी को फोटो भेजा और आज मैं आप सबके सामने मीटिंग दे रही हूँ। तो मीटिंग शुरू करते हैं। अपने अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने डीएक्शन से पाया। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए डीएक्शन एक प्रोडक्ट, एक वरदान है, एक संजीवनी बूटी है अपनी हेल्थ को लेकर। तो तीन चीजें तो हमारी जीवन की होती ही हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये तीनों चीज हमारे पास होंगी। एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, आज की शाम आई है हम सबको एक साथ लेकर। हैप्पी होली, क्योंकि हम सब नहीं मिले इसलिए सबको हैप्पी होली। और इस बार हैप्पी होली हमारी रही भी है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में एक नया मेहमान आया। क्या कोई एक माइक खोल के बताएगा कौन सा नया मेहमान आया जिसकी वजह से हैप्पी होली रही? कि कौन से मेहमान की वजह से हमारी हैप्पी होली रही? कोई एक जना माइक खोल के बोलेगा, कोई भी बहन? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो मेहमान राइस ब्रांड, जिसमें हमने पूरियां तली, कचौरियां तली और जिसको भी खिलाई बहुत अच्छा। सबसे बड़ा उसका क्या है, टाइम में यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा चबूतरा बना हुआ है हमारे घर के पास में, वहाँ हम 8-10 महिलाएं रोज बैठती हैं रोज। सब बिजनेस वूमन है, हम भी बिजनेस वाले हैं, हमारा बिजनेस बेस्ट है तो हम भी अपनी बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं, है ही तारीफ है काबिल। मैं रिएक्शन में कैसे आई, इस बात से शुरुआत करते हैं। मैं बहुत बीमार रहती थी, अब से 10-11 साल पहले की बात है। मेरे बॉडी में अचानक इतना दर्द होता था कि बैठे बैठे मुझे पता नहीं चलता था कब मैं बीमार हो गई और कब मैं सही हूँ। शायद 2002 या 3 की बात है। हाँ, इतना ही, लगभग इतना ही होगा। इतना दर्द होता था कि डॉक्टर, दिल्ली क्या, मुरादाबाद, मेरठ, कोई डॉक्टर, हमने अमरोहा का कोई नहीं छोड़ा था। हालांकि घर के भी सब लोग परेशान हो गए थे, रिश्तेदार भी, की बात है तो है क्या। सर एक दिन हरिद्वार गए हुए थे, संपूर्णा सर का और जितेंद्र जी का बहुत पुराना संबंध है। जैसे कहते हैं ना कि दो जान दिल एक। संपूर्णा सर से ये मिले, उन्होंने कहा कि आप इतने परेशान हो,
इतने दिन से, तो आप मेरे कहे से रिएक्शन के प्रोडक्ट भाभी जी को खिलवाओ। ये गए तो ये टू इन वन कॉफी ठीक रही, ये स्पूलिना, ये दोनों चीज लाए और आके मुझसे बोले कि ये खाना है तुम्हें, और उन्होंने है कहावत भी है कि लगे तो लाख, ना लगे तो लाख की, और लग जाए तो खाक की। अगर जब दवाई लगनी होती है तो खाक की भी लग जाती है, वरना लाख रुपए लगा के भी आदमी स्वस्थ नहीं होता है। हमने खाना, हमने कुछ नहीं कहा, हम रोज कॉफी बनाते थे और पीते थे। आती थी हाँ, फिर भी दर्द बंद नहीं था। उन्होंने आंत, कहा कि आंत बस्ट हो गई है, इसलिए दर्द होता है। इन्फेक्शन हो गया था पूरी बॉडी में, इस तरह से कोई टच भी करता था तब भी मुझे दर्द होता था, बहुत पेन होता था। लेकिन इन दो, ये स्पुलिना, ये खाने के बाद खुद बताता है। हम नहीं बताते इसे कि मेरी बॉडी में यहाँ दर्द है या यहाँ दर्द है, ये खुद ढूंढता है अपनी, इसके अंदर इतनी ताकत है, ये खुद ढूंढता है हमारे शरीर के अंदर जाकर कि कहाँ दर्द है, कहाँ से कौन सी बीमारी को खत्म करना है। ये तो हम सब बहनें जानती हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी ताकत है। जरा दोबारा से बता दीजिए, क्योंकि नेट प्रॉपर नहीं हो रहा था आपका, कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो आप रिपीट कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम थी, किसके लिए लिया आपने। मैंने स्पुलिना लिया, मेरे जो है पेट में दर्द होता था बहुत, ये नहीं पता चलता था, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराते थे सब, मतलब किसी चीज में आता ही नहीं था कि दर्द क्यों है। आवाज आ रही है? दर्द क्यों है, लेकिन आ दर्द रही है, जो आ रही था, है। डॉक्टर डीएल मुरादाबाद हम पहुंचे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, उसमें आया कि मेरी जो आंत बस्ट हो चुकी थी, इस वजह से पूरी बॉडी में पेन होता था। उन्होंने कहा कि अभी एकदम अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने हमें शायद 1 घंटा भी नहीं दिया था निर्णय लेने के लिए। हालत इतनी खराब थी, मेरे पापा भी मेरे साथ थे, जिया जी भी साथ थे, फैमिली के सभी मेंबर साथ थे, सबने एकदम निर्णय लिया और मुझे ऑपरेशन के लिए भेज दिया। हालत इतनी खराब थी कि सब मतलब ये कह रहे थे कि पता नहीं बचेगी या नहीं। डॉक्टर ने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद भी मेरा दर्द बंद नहीं था, 1.5 महीना बराबर। 1.5 महीने के बाद हरिद्वार किसी काम से गए हुए थे सर, 4 साल तक मैं परेशान थी, पूरे 4 साल, 4 साल झेला मैंने ये। फिर संपूर्ण भैया ने मुझे, सर को ये स्पुलिना और ये टू इन वन कॉफी दोनों दी। इन्होंने आकर मुझे कहा कि ये टू इन वन कॉफी है और ये स्पुलिना कैप्सूल है, भैया ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, विश्वास के साथ खाओ। मैंने कोई सवाल जवाब कुछ नहीं करा। आवाज आ रही है? आ रही है, आप कंटिन्यू रखो। मैंने ये स्पुलिना 4 स्पुलिना सुबह खाती थी और 4 शाम खाती थी, 8 स्पुलिना रोज खाती थी, और दिन में 3 से 4 बार कॉफी पीती थी। मैं केवल दर्द के लिए खाती थी कि मेरी बॉडी में पूरा दर्द रहता है, ऑपरेशन के बाद भी दर्द नहीं बंद हो रहा था, स्किन में इतना दर्द होता था, ऐसे छूने से भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मुझे एक दिक्कत और थी कि जैसे आटा भी छानते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या कपड़ों की तह
कर रहे हैं, तब भी मुझे इतनी छींकें आती थी कि सुबह से स्टार्ट होती थी और शाम तक छींकें ही आती रहती थी। गला भी दुखने लगता था, यहाँ तक कि रुमाल अगर मैंने ले लिया तो वो भीग जाता था। उस ये 2 in 1 कॉफी पीने से उस बीमारी का भी मेरा मुझे फायदा हुआ। अब आती है लेकिन इतनी नहीं कि मैं परेशान हो जाऊं, बहुत ज्यादा मैं परेशान जाती हूँ, आटा भी छानती हूँ, कोई छींक नहीं आती। लेकिन जब भाई बाहर जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, तो थोड़ी बहुत छींकें तो आती है, लेकिन उसमें मुझे फायदा हुआ। इन दोनों चीजों की बदौलत आज मैं आप सबके सामने हूँ। जब से 8-10 साल पहले मुझे कह दिया गया था कि पता नहीं बचेगी या नहीं, तो ये हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट की ताकत। मैंने बीच में छोड़ दिया था, अब मैं कम से कम मैंने 3 महीने से फिर लगातार खा रही हूँ। मेरा वजन हो गया था 90 से 95 किलो। शायद मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे देखा होगा उस टाइम इतने मोटा। 95 किलो वजन हो गया, हम बड़े परेशान हो गए, दर्द होने लगा फिर बॉडी में दोबारा। फिर हम घबरा गए कि ऐसा तो नहीं कि फिर दोबारा ऐसी कोई नौबत आ गई हो। हमने इनसे कहा हमें प्रोडक्ट चाहिए सारे जितने भी हैं, स्पोलिना, आरजीएल, कॉफी, सारी सामान इस टाइम मेरी किचन में रखा हुआ है। सुबह रोज उठती हूँ, 2 नीम गोली, 2 मोरिंगा, 4 स्पुलिना, 2 आरजी, 2 जीएल। सुबह उठते ही 5:30 बजे का मेरा नियम मैंने बनाया है कि मुझे खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास पैसा है या नहीं है। और वो तो डीएक्शन जब हम खाते हैं तो पैसा तो आएगा ही, ये हकीकत है। इस प्रोडक्ट ने मुझे वो दिया है, डीएक्शन से मुझे वो मिला है जो शायद मुझे पूजा करने से भी नहीं मिला था। मैंने पूजा की थी, दिल और जान से पूजा की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था मेरे शरीर को। तो इसलिए डीएक्शन दूसरा रूप है भगवान जी का। क्या मेरी बात से सब एग्री हैं? मैं तो सच में भगवान एक अवतार मानती हूँ डॉक्टर लिम को, कि वो इतने अच्छे प्रोडक्ट को अपनी हमारी इंडिया में भेजा उन्होंने। अभी कई महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें भरत भैया और शिप्रा दीदी आए हुए थे। संपूर्णा जी हमारे घर आए, उन्होंने मुझे गिफ्ट में कंबूजा दिया था। इसका भी एक बहुत बड़ा जो मैंने इसे रिजल्ट लिया है वो मैं आज आपको शेयर करूंगी। गिफ्ट में दिया कंबूजा। क्या था कि उस दिन 15 जनवरी या 13 जनवरी की बात है, 13 जनवरी है शायद, मुझे ध्यान नहीं, शायद 15 थी। 15 जनवरी को हमारे 4 फंक्शन थे और एक डीएक्शन, हमारा सबसे बड़ा फंक्शन था डीएक्शन। उस डीएक्शन में हमने नाश्ता रखा हुआ था, हमने वहां भी खा लिया, घर मेहमान आए, मैंने वहां भी पकौड़ियाँ खा ली। फिर फंक्शन में गई, वहां भी कुछ ना कुछ खाया ही। हालत इतनी खराब हो गई कि धनोरा से, गजरोला से धनोरा तक आए। धनोरा आके मैंने गाड़ी में कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं नहीं बचूंगी, मुझे पता नहीं गैस बनी क्या हुआ, समझ में नहीं आया। कंबोजा की मीटिंग में तारीफ हो ही रही थी, उस दिन कंबोजा का उद्घाटन हुआ था हमारे यहाँ, और कई कंबोजा खुली थी। हम घर आए, बड़ी मुश्किल से घर आए, आके मैं सीधी किचन में पहुंची, देखा तो बेटे ने पहले से ही कंबूजा खोल के रख रखी थी। मैंने कहा आधी कहाँ गई, तो मम्मी मैंने पी ली। मैंने केवल 2 घूंट मैंने कंबूजा के पिए, जो मुझे चक्कर आ रहे थे, गैस बन रही थी, हालत इतनी खराब थी कि बयान नहीं कर सकती।
लेकिन इसके 2 घूंट पीने से मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कितनी बोतलें डॉक्टर ने मुझे चढ़ा दी। मैं फिर दोबारा गई आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद फिर मैंने वो सारी जो भी थी उसमें आधी बोतल जो भी था मैंने सारी कंबूजा पी ली। उस दिन से मैंने, पता नहीं जितने भी गैस वाले मुझे मिलते हैं, तो सबको बताती हूँ अगर गैस ठीक करनी है तो कंबूजा पियो, वजन कम करना है तो कंबूजा पियो। और तो और पेट के लिए इतनी अच्छी है ये। अगर कोई फ्रेश नहीं हो पा रहा है तो सुबह उठो, खोलो, 1 कप पियो और एकदम फ्रेश। ये इस कंबूजा की ताकत। इस तरह हम रिएक्शन में आए, इस तरह हमने रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, और बाकी तो आपके सामने है ही। क्या बोलूं। अनुभव तो बहुत सारे हैं। अभी कल हम सब जने बाहर बैठे हुए थे, अब पकवान की वजह से सब परेशान तो है ही, कि नहीं जो भी कहे कि भाई खा लो, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। मैं कहा क्या हुआ, कि नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मिल जाए खाने के लिए जैसे कि जो भी खाया है सब पच जाए। अजीब हो रहा है सब, वही सबको गैस बन रही थी। सर अंदर से बोले क्यों ना 2 in 1 कॉफी हो जाए। मैं मैंने सबको 1 1 कप कॉफी को पूछा। हम कम से कम भी नहीं तो 8 10 जने थे। 10 जनों में 9 जनों ने हाथ उठाया कि हम पियेंगे। मैं 9 कप कॉफी बाहर ले गई बना के। मैंने कहा पीने से पहले मेरी बात सुनो, डिएक्सन की कॉफी पी के अगर आपको भूख ना लगे तो बताना। 15 मिनट हम बैठे, आधा पौन घंटा। 15 मिनट बाद कहने लगी कि सच में दीदी हमें तो भूख लगने लगी। 2 मिनट पहले मैं, मतलब 15 मिनट पहले मैं कह रही थी, मैंने कहा कचौरियाँ खा लो, तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं हम कचौरी नहीं खाएंगे। मैं कह राइस ब्रांड की बनी हुई कचौरियां को कैसे मना कर सकते हो। कॉफी पी के 2 2 कचौरियां भी खा ली। इससे अच्छा रिजल्ट कहाँ मिलेगा। अगर वो अपनी बाजार की कॉफी पीती तो शायद मुझे नहीं लगता उससे। मैंने कभी कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करी, मैं बाजार का कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करती। मैं पहली बार साबुन से नहाई थी तो डीएक्सन की साबुन से नहाई थी। हम बाजार जाते हैं, बाजार से हम कितनी सारी ब्रांड है मुझे याद भी नहीं है, 2 4 के नाम याद है, जैसे लाइफ बॉय है, लक्स है, पियर्स है। अब डब की साबुन ले लो, साबुन की बात करें, लगभग कितने रुपए की मिलती होगी, 100 125 रुपए की। मुझे रेट का नहीं पता। लेकिन फायदा क्या होता, क्या मिलता है हमें बाजार के प्रोडक्ट खरीदने से। हम डब की साबुन लाए, 100 रुपए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 100 रुपए की साबुन हम डब की लाए दुकान से, या पेट्स की साबुन लाए हम 100 रुपए की खरीद के। हमें क्या मिला, पैसे गए पानी में, और साबुन लगा लगा के बॉडी पे रगड़ रगड़ के गालों को और बॉडी को पूरा, और साबुन गई नाली में। हमें क्या मिला, त्वचा और खराब। लेकिन वहीं हम अगर 100 रुपए की साबुन अपनी डीएक्शन की खरीदते हैं, 125 रुपए की साबुन जब शुरू में ली थी तो शायद 100 रुपए की साबुन थी, साबुन खरीदी जा रही हैं। भाई पूरी तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस जितनी मेहनत जितेंद्र जी करते हैं शायद इतनी मेहनत बहुत ऊंचाई पे होते। लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ संपूर्णा जी का है। बार बार बबीता जी प्रोत्साहित करती हैं, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को ऐसा ही लीडर मिलना चाहिए
जैसे संपूर्णा जी हैं, बबीता जी हैं, वो इतना प्रोत्साहित करती हैं। अगर मैं उनकी सारी बातें मानूं तो मैं भी सच में सिप्रा दीदी की तरह मैं मीटिंग देना चाहती हूँ आने वाले टाइम में। मैं अपने अंदर रफी सर की मीटिंग सुनकर मुझे इतना जोश आया है कि मैंने कल्पना दीदी को कब हाँ की है मुझे अब भी पता नहीं चल रहा। ललिता दी, ललिता दी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। ब्रजमोहन भैया तो काबिले तारीफ हैं और मैं उन्हें सलूट भी करती हूँ, क्योंकि वो, मैं आर्मी वालों की ज्यादा इज्जत करती हूँ सच्चे में दिल से। मुझे आर्मी के जवान बहुत पसंद है, इसलिए मैं उन्हें फिर दोबारा सलूट करती हूँ। डीएक्शन ना सोना है, ना चांदी है, ना डायमंड है। हमारा डीएक्शन डबल डायमंड है। जो डबल डायमंड की कीमत नहीं जानता वो ही डीएक्शन की कीमत नहीं जानता। मैं इसे डबल डायमंड मानती हूँ, और जिसके पास डीएक्शन है उसके पास डबल डायमंड है। हर व्यक्ति डबल डायमंड नहीं खरीद सकता, लेकिन हम अगर डीएक्शन में हैं और डीएक्शन का बिजनेस कर रहे हैं तो हम डबल डायमंड ही खरीदते हैं और डबल डायमंड ही खाते हैं, डबल डायमंड में ही नहाते हैं, डबल डायमंड में ही कपड़े धोते हैं। सोचो, मतलब कभी सोचा था कि कपड़े धोने से हमें पैसे आएंगे? क्या कभी हमने सपने में सोचा था कि नहाने से पैसे आएंगे? और ये तो कभी नहीं सोचा था कि झाड़ू पोछा करने से भी पैसे आएंगे। लेकिन हमारे डीएक्शन में डॉक्टर लिम ने, मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और सलूट भी करती हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने बनाया कि पानी में डालो 2 चम्मच और पूरे घर में खुशबू फैलाओ। घर में भी खुशबू फैलाओ, जीवन में भी खुशबू फैलाओ। जीवन में खुशबू क्या, जब हम खरीदेंगे, बाजार से हम ऑयल ला रहे हैं, अगर हम बाजार से लाइजोल लाते हैं खरीद के, क्या हमें कुछ मिलता है? नहीं ना। और हम इसे लाते हैं तो टीवी अलग मिलते हैं, आरबीसी, वो क्या बोलते हैं, टीवी अलग मिलते हैं, पैसे अलग आते हैं, और खुशबू अलग फैलाता है। बचा हुआ पानी पौधों में डालो तो फूल अलग खिलाता है। मेरे एक पौधे पे, एक राज की बात बताती हूँ उसकी। मेरा एक पौधा बहुत दिनों से चल नहीं रहा था। मुझे पौधों का बहुत शौक है, मैं पौधे बहुत लगाती हूँ। आप सब जितने भी मीटिंग में भाई बहन जुड़े हुए हैं, सब आना कभी और देखना कितने पौधे लगाए हुए हैं। उस पौधे पे फूल नहीं खिल रहे थे। कई दिन से काम वाली बहन जो आती है, वो, मैं उसे कहती हूँ तू पौधे में डाल देना ये पानी। आज उस पे 4 फूल खिले हैं। किसी को विश्वास होगा? लेकिन मुझे है, क्योंकि मैंने इससे पौधों पर फूल खिलाए हैं। इसलिए कह रही हूँ, घर में पोछा लगाओ तो खुशबू फैलाओ, और पौधों में डालो तो फूल खिलाओ, और खरीदने पे पैसे आते हैं। और मैं एक और अनुभव मुझे याद आया है, भूल रही हूँ। मेरा भतीजा हुआ था, कोरोना था उस टाइम, डॉक्टर आसपास जाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन वो
फुल मतलब खतरनाक वाला कोरोना हुआ था। उस टाइम हमारी कॉलोनी में भी कई डेथ हुई थी, जवान बेटी खत्म हुई। वो इतना कमजोर था, 7.5 महीने का वो पैदा हुआ, ऑपरेशन द्वारा उठाया गया उसे। डॉक्टर भी परेशान थे और हम सब भी उसे देख के बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या होगा। तो इतने दिनों बाद खुशियां दी, और वो भी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, सब परेशान थे। मैं उठी और उठ के मैं 24 घंटे आरजीएल अपने पास रखती हूँ, एक पॉलीथीन में करके, थोड़ा सा कहीं सफर में जाती हूँ तो, क्योंकि डिब्बियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वजन भी होता है और जगह भी ज्यादा गिरती है। मैंने उसमें से एक आरजी और एक जीएल निकाला और ऐसे अपने हाथ पे ही मैंने उसे मिक्स किया। उसकी मम्मा से थोड़ा सा दूध लिया और उसे वो चटा दिया, और फिर भी थोड़ा अजीब, मतलब उसे नहीं, अब डॉक्टर कह रहे हैं मशीन में रखना पड़ेगा, आप वहाँ मशीन है वहां ले जाओ, ये दिखाओ, वो करो। सेल का पीलिए का असर भी हो गया था। फिर 15-20 मिनट हो गई, उसने आंखें नहीं खोली, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई हलचल नहीं उसके अंदर। फिर अंदर से आया कि मैं ओम शांति में हूँ, शिव बाबा की पूजा करती हूँ बचपन से ही। मैंने स्पोलिना लिया, एक मम्मा के दूध में घोला और उसे ऐसे करके पिला दिया। उसने पिया नहीं पिया पता नहीं, लेकिन 15-20 मिनट बाद ऐसे करके वो ना चाटने लगा उसे। तो दुनिया तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन मैंने डिएक्शन का शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने डिएक्शन दिया डॉक्टर लिम को, और डॉक्टर लिम ने दिया हमें। और आज इस डिएक्शन की बदौलत, आपको पता है वो कैसे खाता है? उसे डिब्बियां छुपा के रखनी पड़ती हैं आज भी। वो कहता है बी दे दो, वो स्पोलिना का नाम नहीं लिया जाता है उससे, वो आज भी कहता है, 4 4 साल का हो गया है ना, 4 साल का हो गया है। वो कहता है बी दे दो, बी। और ऐसे मुट्ठी भरता है और ऐसे ही खाता रहता है, पूरा मुंह उसका हरा हो जाता है। तो सबसे बड़ी खुशी तो डिएक्शन ने हमें हमारा भतीजा दिया। और वो सच में इतना ताकतवर है तो वो बहुत पतला सूखा हुआ सा, लेकिन ताकत इतनी है उसके अंदर। मैं उसे कभी गिफ्ट में कपड़े नहीं देती, कभी उसे पैसे नहीं देती। अब बताओ मैं उसे क्या देती हूँ? मैं उसे गिफ्ट में स्पूलिना देती हूँ। जब भी वो हमारे घर आता है, छोटी वाली डिब्बी, उसे 90 जो कैप्सूल आते हैं, 90, 120, 120 वाली जो सीसी आती है, वो कैप्सूल की डिब्बी मैं उसे देती हूँ गिफ्ट में। मैं उसे कभी कपड़े नहीं देती। कोको जी, 2 चीज मैं उसे, जब भी आता है, कभी कोको जी, कभी स्पूलिना। वो कहता है बुआ बी दे दो। कई बार हम समझ नहीं पाए ये बी किसे कह रहा है। पता चला कि मैं किचन में गया, मेरे किचन में रखे हुए हैं आज भी सारे सब सामान, गया और उठा के कह रहा है ये दे दो। बहुत मस्ती से खाता है वो, सच में डीएक्सन के प्रोडक्ट सारे। परसों का रिजल्ट बताती हूँ मैं आपको। होली में एक भैया के चोट लग गई और दर्द हो रहा था बहुत हाथ में, पेन। वो खींचातानी होती है ना होली में, रंग लगाने की, भाई नहीं लगवाना, कोई कहता लगाना। उनके इतना पेन था, मैंने कहा क्या हुआ? कि दर्द हो रहा है। अपना रिएक्शन का जो ऑयल है दर्द वाला, मसाज ऑयल, वो दर्द मैंने 3 बार लगवाया तेल, सॉरी, उनके हाथ पे 3 बार तेल लगवाया। आज वो सुबह मुझसे आके कह रहे भाभी, उस तेल का क्या नाम है, वो तेल देना जरा। मैंने कहा कौन सा तेल? अरे जो कल आपने लगवाया था मेरे हाथ पे, उससे मेरे हाथ को बड़ा फायदा हुआ, मेरे हाथ में दर्द नहीं है। और मेरे तो पैरों में भी बहुत दर्द होता है।
मुझे तो लग रहा है कि मुझे उससे मालिश करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप, मेरे पास तेल रखा हुआ था, मैं बाहर ले गई और मैंने उन्हें तेल दिया। तेल, तेरा भाभी कितने का है? मैंने कहा इसमें थोड़ा सा है, पहले आप इस्तेमाल करके देखो। जिसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। ये वाला तेल मैंने उन्हें थोड़ा सा दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैंने फिर उन्हें फायदे बताए कि इस तेल से ये होता है, इस तेल में अगर हम, पता क्या है, अनुभव तो बहुत सारे हैं पर याद आए तब ना। इस तेल में मैंने नीरी और पेस्ट मिलाकर मेरे पैर में अजीब सा ना जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, इस तरह का हो गया था पैरों में, एड़ी से ऊपर जहाँ पाजेब पहनते हैं हम लोग। मैंने वहां लगा दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि होने वाला क्या है, बस मिलाया, प्रैक्टिकल करा मतलब, और लगाती रही। 8-10 दिन मैंने लगाया लगातार। फंगल इन्फेक्शन तो ठीक होया ही होया, वहां बाल हो गए, बाल जमाए। आप विश्वास करो, ये मेरी अपनी हकीकत की कहानी है कि मेरे पैरों पे बाल नहीं है, लेकिन जहां लगाया, जितनी पाजेब की जगह, वहां काले, एकदम काले बाल। मैंने सर से कहा, मैंने कहा आप ना, आप ये आपका सिर सारा गंजा है, तो आप ये ना ये सब मिला के लगाओ। और वो इतना सारा पेस्ट डिब्बी में बना के रख रखा है, रोज लगा रही, मैं भी लगा रही हूँ, मेरे बाल भी मिला के रख रखा है। पेस्ट है, बहुत सारी चीजें, मतलब रिएक्शन की सारी, अपनी टी ट्री क्रीम है, ऑयल है, मीरी है, ये सारे तेल हमने मिला के रख रखे हैं। और उसकी मालिश हम रोज कर रहे हैं। कल मैं जो रंग बालों में लगा के गई थी, सबने गुलाल भरा छक्के, लेकिन मेरे बालों में, मतलब सिर में, पता ही नहीं चला कि गुलाल है या नहीं। इतने सॉफ्ट बाल हुए हैं सच में, अगर सब लगाए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि फूलों पे हाथ चल रहा हो। क्या टाइम पूरा हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया मंजू जी, आपने इतना अच्छा बताया। आप देखिए, जो ये मेरे से बार बार ये बोल रही थी मैं क्या बोलूंगी, मुझे मैं क्या बताऊंगी, आज देखिए टाइम कम पड़ गया। अगर 1 घंटा और भी मिल जाता तो ये शायद 1 घंटा और भी बोल लेती। तो ये होती है जो अनुभव हम लेते हैं, क्योंकि उन वो यूज करती हैं, यूज कराती हैं लोगों को, इसीलिए उन्हें लेकिन पता, वो दिल से बोल रही थी जो भी उन्होंने बोला, अपने रियल जो एक्सपीरियंस है वही वो शेयर कर रही थी। ये होती है जो मेरी यूज करता है वही जानता है। बहुत अच्छा मंजू जी आपने बताया, और फिर से हम टाइम लेंगे, फिर से रखवाएंगे, क्योंकि इतना आपको कॉन्फिडेंस तो हो ही गया होगा अपने ऊपर कि मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि भरा खजाना तो बहुत पास इनके दिल में भरा हुआ है, लेकिन क्या है, उसको निकाल नहीं पा रही हैं, उसको लेकिन शेयर नहीं कर पा रही हैं।